ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवत गीता के दक्ष के इस कार्यक्रम में। आज जो है हम भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 28 से आगे की विवेचना करेंगे और उसको जानने समझने और उसको अंगीकार करने का प्रयास करेंगे। ये सारा जो प्रकल्प है ये सिर्फ इसलिए है जिससे आप भगवत गीता को अच्छे से समझें, कृष्ण भक्ति को जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं अब ये कार्तिक महीने का जो है आखिरी दिन है और अब इसके बाद से जो है हम भगवत गीता वितरण मैराथन जो हर वर्ष होता है, तो हर वर्ष इस नवंबर दिसंबर के महीने में जो हम इस्कॉन के भक्त हैं वो प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता का वितरण किया जाए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनको वो व्यक्ति जो बहुत प्रिय है जो उनके नाम के प्रचार प्रसार में सहयोग करे। तो पिछले साल आप लोगों ने काफी हेल्प की थी। हमने कई हजारों की संख्या में जो है भगवत गीता का वितरण किया था और इस वर्ष भी आपसे सहयोग की आकांक्षा है कि आप लोग सहयोग करेंगे। पिछले बार कई हजारों की संख्या में हमने भगवत गीता वितरण कर पाए थे आपके सहयोग से, तो इस वर्ष भी जो है डिटेल्स जो है भेज दी जाएंगी। तो इस दो तरह से सहयोग कर सकते हैं, या तो आप भगवत गीता की पुस्तकें खुद मंगा सकते हैं या तो हम इस बार इस्कॉन अयोध्या की ओर से हमारा ये प्लान है कि जैसे कि शिक्षा जो है, शिक्षा बहुत मूलभूत जो शिक्षा होती है, शिक्षा के आधार पे जो चीजें मतलब जैसी शिक्षा होती है उस हिसाब से ही जो है हमारा फ्यूचर जो है डेवलप होता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार यहाँ पे अयोध्या में जो सरकारी स्कूल है या जो प्राइवेट स्कूल है उनसे बात करके और उन स्कूल के बच्चों को जो अगर भगवत गीता की प्रति दी जाए, भले ही वो पढ़े नहीं पढ़े लेकिन कम से कम भगवत गीता को अगर घरों में पहुंचाना है, लोगों की चेतना में बदलाव करना है, तो भगवत गीता जो है घरों में पहुंचनी चाहिए। तो हम ये प्रयास करेंगे इस वर्ष हमारा ये रहेगा कि अयोध्या में जो है भगवत गीता रूप के प्रति जो है ज्यादा से ज्यादा स्कूली बच्चों के पास पहुंचे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप जो है इसको स्पॉन्सर करेंगे, प्रायोजित करेंगे। तो हम ये प्रायोजित कॉपियां जो है मुफ्त में इन बच्चों को दे पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं श्लोक संख्या 28 पे, श्लोक संख्या 28 पे। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से पिछले सत्र में देखा कि अर्जुन ने किस तरह से अब इन विभिन्न सगे संबंधियों को देख करके अब वो देख रहा है और उन सगे संबंधियों की श्रेणी में कौन कौन है, उनके पितृ, पितामह, आचार्य, मातुलान, भाई, मामा, पुत्र, पौत्र, दोस्त, ससुर और सगे संबंधी। अब इन सबको देख करके अर्जुन जो है अब कुछ कहता है और वो क्या कह रहा है अब हम देखते हैं। तो आप लोग को अगर कुछ याद हो कुछ वो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो श्लोक संख्या 28 अब अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 28 में? अर्जुन उवाच दृष्ट इमं स्वजनं कृष्णं युत्सुं समुपस्थितं सौदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख जो है सूखा जा रहा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वो सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, इस ईश्वरीय गुण से विहीन रहते हैं। तो पहले अनुवाद को समझ लेते हैं। अनुवाद में अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो यहाँ पे समझने का ये प्रयास करना चाहिए कि अर्जुन की स्थिति क्यों है। तो अर्जुन की स्थिति क्या कह रहा है, शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। तो शरीर के अंग कांपने और मुंह सूखा जा रहा है, ये देख करके, ये सुन करके हमें क्या लगता है कि अर्जुन कायर है या अर्जुन डरपोक है। इन सारी चीजों के विषय में हमारे मन में शंका आ सकती है कि यार हो सकता है अर्जुन जो है कहीं ना कहीं उसको शक्ति की कमी हो या कहीं डर रहा हो। लेकिन क्या ये वास्तविकता में सत्य है? नहीं। तो आचार्य में समझाते हैं कि वास्तविकता में ये सत्य नहीं है। और हमें ये चीज समझनी होगी कि श्लोक संख्या 28 से लेकर 46 तक जो है अर्जुन जो है अब विभिन्न विभिन्न कारणों को देंगे। तो यहाँ पे अर्जुन ने बताया कि उनका गला सूख रहा है। अब इसके आगे जो है अर्जुन बताएंगे 5 कारण जिसके कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो 5 कारण कौन कौन से बताएंगे जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो पहला कारण वो ये बताते हैं कि उनको अपने सगे संबंधी और मित्रों के प्रति करुणा है। तो श्लोक संख्या 28 से 30 में देखिए। इसके बाद दूसरा कारण वो देते हैं कि उन्होंने इस विजय में कोई रस नहीं दिख रहा है। ये जो है श्लोक संख्या 31 से 35 में वो इसका अवलोकन करेंगे, बताएंगे। फिर उसके बाद श्लोक संख्या 36 से 38 में वो कहेंगे कि उन्हें किसका डर है, पाप लगने का डर है, इस कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहते। फिर श्लोक संख्या 39 से 43 में वो बताएंगे कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, इस कारण से युद्ध नहीं कर सकते। और दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 6 में कहेंगे कि वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है विभिन्न विभिन्न कारण दे रहे हैं। अब जो है ऐसी स्थिति आ गई है जहां पे अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में दोनों सेनाओं का अवलोकन कर लिए हैं। और इन जब सेनाओं को देखते हैं, जब अपने विभिन्न रिश्तेदारों को देखते हैं, तो उनका शरीर, मुंह, अंग जो है वो सूख रहा है, कांप रहा है। और ये क्या आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि जो आप देखे सामने वाले पक्ष में दोनों तरफ जो है आपके ही लोग हैं, जिस पक्ष में आप हैं वो भी आपके सगे संबंधी, वो भी खास है, सामने वाले पक्ष में भी आपके खास ही लोग हैं, और ये लोग मरने मारने को उतारू हो, तो आपकी क्या मनोस्थिति होगी, या आपका क्या, अगर ये जैसे ये बताते हैं आचार्य, आगे हम पढ़ेंगे कि अर्जुन की स्थिति होनी कायरता का लक्षण नहीं है। अर्जुन की स्थिति होनी उसके वैष्णव होने का, वैष्णव होने की पुष्टि करता है कि किस तरह से अर्जुन जो है वो वैष्णव है। क्योंकि वैष्णव का आचरण ही होता है, वैष्णव पर दुखी होता है। तो दूसरे को दुख को देखकर वो और दुखी हो जाता है। और यहाँ पे दूसरे का दुख तो देखने की बात ही नहीं है। यहाँ पे तो जो दुख देने वाले और जिनको दुख मिलना है वो तो उनके खुद ही सगे संबंधी है। तो बताइए ऐसी स्थिति में जिसके हृदय में भी करुणा होगी, जो पत्थर दिल नहीं होगा उसका तो दिल पसीज जाएगा। ठीक है, सिर्फ पत्थर दिल, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, निवृत्त तरशय उपगीयमाना भव औषधा चोत्र मनोभिरामा का उत्तमा श्लोक गुणानुवाना कुमार विरजय बिना पशुना। तो भक्ति में और भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में खाली उसे आनंद नहीं आता जो, एक सेकंड, भक्ति में और भगवान के भजन में सिर्फ उसको आनंद नहीं आता जो, जिसका हृदय जो है वो कठोर हो चुका है, जिसका हृदय जो है वो किस तरह से हो गया है, पशुघ्ना, जो पशु हत्यारा होता है, उसे भगवान की भक्ति और साधना में आनंद नहीं आता। बल्कि जो भक्त होता है, कोमल हृदय होता है, वो आसानी से भक्ति कर लेता है। जैसे कि माताएं, जो माता जी लोग होती है, उनके हृदय में कोमलता होती है, करुणा होती है, दया होती है। इसके लिए देखिए कभी भी कोई आध्यात्मिक कार्यकलाप होते हैं या कहीं आध्यात्मिक प्रवचन होता है या भक्ति से रिलेटेड कोई भी चीजें होती है, उसमें माताएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। अगर जैसे कथा हो रही हो, कहीं पे पूजा होगा, उत्सव हो, तो प्राय प्रभु जी लोग जो है भाग जाते हैं, रहते ही नहीं है। लेकिन माता जी लोग जो है बहुत सारी संख्या में रहते हैं। जितने भी व्रत तप ये इत्यादि करती है वो माता जी लोग कर लेती है। तो माता जी लोग का हृदय जो है वो करुणामय होता है, उनका हृदय वो होता है। उसी तरह से जो करुणा, जिसके अंदर करुणा होगी, दया होगी, माया होगी, वही जो है
वही जो है चीजों को सही और गलत देख पाएगा। और जो कठोर हृदय होगा वो कभी भक्ति को नहीं अपना सकता, ना वो भक्ति को अपना सकता है, ना उसके हृदय में इस तरह के लक्षण भी प्रदर्शित हो सकते हैं। जैसे दूसरों के प्रति दुखी हो रहा है, तो कई लोगों को देखते हैं अगर किसी की हृदय थोड़ी सी भी जो है दुख की स्थिति में देखते हैं तो भागने लगते हैं कि किस तरह से इसका दुख जो है दूर कर दो। उसी तरह से वैष्णव जो है, जैसे कहा गया है कि वैष्णव जो है वो समदर्शी होता है और सबके हृदय में वो परमात्मा के रूप, परमात्मा के निवास देखता है कि सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। तो जब देखता है कि अरे ये तो मेरा भाई बंधु है, वो कैसे किसी से बैर कर सकता है, ये कैसे किसी से किसी का दुख जो है वो दुख देखकर वो निष्ठुर बना रहता है। तो अर्जुन जो है यहाँ पे शुद्ध वैष्णव है, इस कारण से उसकी ये स्थिति हुई है कि वो सब देख करके और सारी चीज को अवलोकन, जैसे मैंने कहा, ये कारणों को देख करके उसे जो फ्यूचर जो है बहुत अंधेरा दिख रहा है, बहुत अंधकार में दिख रहा है, और इस कारण से उसकी ये स्थिति हुई है। अब आगे हम तात्पर्य में पहुंचते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, ईश्वरीय गुणों के भी होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं उनके अंदर सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। तो उसका क्या कारण है कि भक्त जो है वो, उनके अंदर वो सारे सद्गुण जो सत्पुरुषों और देवताओं में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो जानता है कि वो स्वामी नहीं है, वो दास है और उसका काम है सेवा करना। और जब वो सेवा करता है तो वो किसी से भेद नहीं करता, ये अपना ये पराया, क्योंकि वो सबको समदर्शी देखता है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे का हस्तिनी सुनीचे अवसु पाके च पंडित समदर्शिना। तो समदर्शी होता है और इसके कारण से उसके अंदर जो है वो सारे सद्गुण होते हैं। दूसरी चीज, जैसे साधु का लक्षण जो बताया गया श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांते व साधु साधु भूषणम। तो जो भक्त होता है उसके अंदर तितिक्ष्वा होती है, फिर टॉलरेट करता है, कारुणिका होती है, करुणा होता है। तो करुणा ये सबसे बड़ा आभूषण है मनुष्य का, अगर सबसे बड़ा आभूषण है वो करुणा। जीव जो है, भक्त जो है वो पर दुखा दुखी होता है, वो ऐसा नहीं करता। जैसे अगर आम समाज में हम देखते हैं कि लोग जो है, जैसे सरकारें जो है, आजकल की सरकारें जो वेलफेयर स्कीम बनाती हैं और आदमी लोग के लिए स्कीम्स बनाती हैं जिससे उनका जीवन जो है वो सरलता से जी सके। अगर कोई, जैसे अभी मान लीजिए कोरोना था तो फ्री में चावल देना, दाल देना, ये करना वो करना। लेकिन क्या पशुओं के लिए भी या जानवरों के लिए भी कुछ तरह का योजना बनाया जाता है? नहीं। पशुओं के लिए उनको तो छोड़ दें। ठीक है, तो क्या है कि प्राय प्राय जो है जो योजनाएं बनाती, जो पंचवर्षीय योजना बनती है वो सिर्फ मनुष्यों के लिए होती है, और जानवरों के लिए कोई, जो पशु होते हैं उनके लिए कोई योजना नहीं। तो गायों के लिए कोई योजना नहीं होती, उन्हें तो फिर छोड़ दिया जाता है किस तरह से कसाई खाने में जाए, जो उनका बूचर हो जाए, या सब सब जीवों को, दूसरे इतर जीवों को तो काट करके जो है खाया जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसके लिए होता है क्योंकि इन राजाओं को, इन लोगों को करुणा का असली मतलब ही नहीं पता। तो जब हम कहते हैं प्रजा, तो प्रजा जब हम कहते हैं भारतवासी, तो भारतवासी का अर्थ ये होता है कि जो भी इस भारतवर्ष में जन्म लिया हो। ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य ही भारतवासी है, हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, वो इतना व्यापक है कि पशुओं को भी पशुओं को भी पशुओं को भी वो क्या करता है, अपना सनातन धर्म इतना व्यापक है कि वो पशुओं को, पशु पक्षी इत्यादि जो और भी जो जीव हैं उनके लिए, उनको भी प्रजा का घोतक, जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो परीक्षित महाराज जो है, जब परीक्षित महाराज जब बाहर निकले अपनी प्रजा को देखने, तो उन्होंने क्या देखा कि गाय को मारा जा रहा है, तो तुरंत तलवार लेके खड़े हो गए उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए, जो कली स्वरूप में था, जो गाय को छू रहा था। तो इसी तरह से प्रजा का अर्थ होता है सबको संरक्षण देना, और ये संरक्षण व्यक्ति तभी दे पाएगा जब वो शास्त्रों के ज्ञान, शास्त्र चक्षु से उसका ज्ञान जो है वो खुला रहेगा, जब वो अंधेरे से, अज्ञान के अंधेरे से शास्त्र रूपी उजाले से उसकी बुद्धि जो है प्रकाशित रहेगी। इसी के लिए पहले के राजाओं को क्या कहा जाता, राज ऋषि कहा जाता था, जो कि राजा भी होते थे और साथ साथ उनको शास्त्रों का भी ज्ञान होता था। तो शास्त्र का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम रामचरित क्या भगवान रामचंद्र की लीला में देखते हैं कि किस तरह से एक बार क्या होता है कि जब भगवान के राज में जानवर भी आते थे भगवान से, रामचंद्र जी से न्याय मांगने के लिए। तो एक बार क्या होता है कि
सभा, उनकी सभा लगी है, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में। और एक कुत्ता जो है वो आता है मतलब महल में आता है और बाहर खड़ा होकर के कहता है कि मुझे रामचंद्र जी से मिलना है। तो कुत्ता जो है बेसिकली क्या होता है, बेसिकली उसे बाहर रहना चाहिए। कुत्ता जो श्वान होता है वो बाहर का प्राणी है, वो कभी घर में नहीं रहे। आजकल क्या हो गया है कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो बाहर चले गए हैं और घर में जो है कुत्तों ने स्थान ले लिया है। तो कुत्ता जो है, श्वान जो है, वो अशुद्ध माना जाता है। तो कुत्ते का स्थान बाहर होता है, घर के बाहर। हमारे बेडरूम में कई लोग को देखता हूँ कार में कुत्तों को घुमा रहे होते हैं। तो देखिए ये संस्कृति का विलोप हो रहा है। पहले लोग गाय चराते थे, गोपाल होते थे, और आजकल लोग क्या हो गए, कुत्ता पाल। तो पहले आप देखेंगे गाय चराते थे लोग, अब जो है शहरों में लोग कुत्ता चराते हैं। तो आप सोच लिए कितनी विकृति हो गई है। जिसको बाहर रहना चाहिए वो घर के अंदर है, जो घर के अंदर रहना चाहिए वो बाहर है। जैसे संस्कृति का इतना विलोप हो गया है कि पहले देखिए, पहले जब शादी विवाह होता था तो भोजन बनाने के लिए गांव की महिलाएं जो है, गृहिणियां होती थी, पड़ोसी सब मिलकर के भोजन बनाते थे। और नाचने गाने वाले लोग जो है बाहर से आते, नाचने के लिए लड़कियां या जो भी है उस तरह की स्त्रियां जो बाहर से आती थी। अब समय का ऐसा बदलाव हो गया है कि अब जो भोजन बनाने के लिए बाहर से स्त्रियां आती है और नाचती गाती जो है बाहर घर की स्त्रियां। तो इस तरह से जो समय बदल गया है, तो सब उल्टा हो रहा है। यही कलयुग का दुष्प्रभाव है। तो यहाँ पे जो शिक्षा संस्कृति जो है उसका ह्रास हो रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम शास्त्रों से दूर हो चुके हैं, हमारा जो बेसिक कल्चर है उससे दूर हो चुके हैं। ठीक है। तो इसी के लिए, क्योंकि भक्त जो है वो करुणामय होता है। करुणामय क्यों होता है? क्योंकि वो सबके लिए समभाव रहता है। तो समभाव क्यों रहता है? क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा को देख पाता है। इसी के कारण उसके अंदर सब सद्गुण पाए जाते हैं। तो कई बार हम कहते हैं ना, सुर और असुर। तो सुर और असुर में क्या फर्क है? तो सुर का अर्थ होता है जो भगवान के सुर में सुर मिला है, वो सुर है। जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाए, जो अपने मन की बात करे, जो शास्त्रों की बात नहीं माने, जो अपने मन की बात करे, ऐसा व्यक्ति जो है वो असुर है। ठीक है। तो असुर है। तो अब हम समझते हैं कि अब ये जो असुर होगा वो कभी भी, सुर और असुर में क्या अंतर है कि सुर जो है वो शास्त्रों की बात को मानेगा, भगवान की बात को मानेगा, लेकिन असुर जो है वो भगवान की बात को नहीं मानेंगे। और भक्त जो है, चूंकि वो पहले दिन से ये समझता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, या भगवान के कहे हुए वाक्य जो है उसका उसे अनुपालन करना है, इसके लिए उसके अंदर सब सद्गुण होते हैं। उसे अलग से सद्गुण नहीं लाना पड़ता। जैसे जब कोई भक्त है वो 4 नियम का पालन कर रहा है, तो मतलब वो कोई ज्यादा कोई पाप ही नहीं कर रहा है। 4 नियम का पालन भक्त वैसे ही करते हैं। कौन सा है? नो मीट ईटिंग, किसी प्रकार का मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना। नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का दारू शराब, खैनी चैनी खैनी और सुरती, या किसी प्रकार का जो है चाय कॉफी ये सब भी नहीं पीता। किसी प्रकार का अवैध संग भी नहीं करता, न स्त्री पुरुष कोई अवैध संग करता है, और जुआ इत्यादि नहीं खेलता। तो समाज की ही 4 कुरीतियां हैं। तो चूंकि भक्त जो है इनका निषेध करता है, इसके लिए वो गुणों से ही पूर्ण होता है। ठीक है। और भगवान की बात को मानता है, दया करता है, करुणा करता है। तो इन सारे जो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि अगर आप भक्ति करते हैं तो आपके अंदर बाय डिफॉल्ट सब सद्गुण आ जाते हैं। और भक्ति की शुरुआत होती है भगवान के पवित्र नामों का जप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद आगे समझाते हैं, अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। तो चूंकि अर्जुन भक्त था, चूंकि अर्जुन के अंदर करुणा थी, चूंकि अर्जुन जो है ज्ञान से परिपूर्ण था, इसी कारण से जब उसने स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखा तो उन सबके प्रति उसके स्वाभाविक रूप से करुणा आ गई। करुणा, जैसे हमने पहले के सत्र में हमने डिस्कस किया था कि करुणा ज्ञान के कारण है, क्योंकि वो सोच समझ रहा था कि ये लोग कितने अज्ञानी, कितने मूर्ख हैं कि ये सब प्रॉपर्टियां जो है, ये सब जो संपत्तियां हैं, या ये सब जो चीजें हैं, ये सब यहीं रह जानी है, और ये सब जो गलत पे गलत किए जा रहे हैं इसका बहुत भयंकर परिणाम होने वाला है। और बाकी लोग जो थे, भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है। जो भक्त होता है वो परिणाम को देखता है, और अभक्त जो होता है वो स्वार्थ को देखता है। मेरा काम बन जाए, दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है। उसके क्या, भक्त जो अभक्त होता है वो मजे लेना चाहता है, और मजे लेने के बाद उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो नहीं लेना चाहता। जैसे अ, स्त्री संग या पुरुष संग सब करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा कोई नहीं चाहता। भोग सब करना चाहते, बच्चा नहीं चाहते। और इसी कारण से क्या हो रहा है, इतने सारे जो है अबॉर्शंस ये होते जा रहे हैं कि लोग जो है जाते हैं और अपना बच्चा गिरा के जो है, या बच्चा गिरवा देते हैं, या इस तरह से जो पाप करते हैं, सबसे जघन्य अपराध है। तो लेकिन भक्त जो होता है वो मजे नहीं लेना चाहता, वो देखता है कि इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम अनुरूप वो कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद
प्रभुपाद कहते हैं जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध थे, वो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, क्योंकि विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। तो अर्जुन जो है वो सिर्फ राजाओं को नहीं, अपने सगे संबंधियों को देख करके ही दयालु नहीं था, वो उन सैनिकों के प्रति भी दयालु था जो उस युद्ध क्षेत्र में आए थे किसी पक्ष को लेकर, चाहे उसके पक्ष को लेकर चाहे सामने वाले पक्ष को लेकर। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये सारे लोग जो है बिना मतलब के मारे जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर इस कारण से और करुणा आ रही थी, क्योंकि इतने लोगों की मृत्यु को वो साफ साफ देख पा रहा था, क्लियर कट दिखाई दे रहा था। और ये साफ साफ देख पाने का कारण क्या था? ये साफ साफ देख पाने का कारण था कि अर्जुन जो है वो भक्त था और शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण था। शास्त्रिकल ज्ञान चाहिए। आजकल के दौर में हमारे पास कौन सा ज्ञान है? आजकल के दौर में हमारे पास है भौतिक ज्ञान, जिसमें सिर्फ शरीर के विषय में चर्चा होती है, शरीर के विषय में बताया जाता है। लेकिन अगर हमें असली ज्ञान चाहिए तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। और जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक हम अपने शरीर के विषय में, इस आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक हम जो है दया, करुणा, ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं आएगी। मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, कई लोगों की चर्चाएं होती है, जो लोग हाईली क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, विदेशों में रहते हैं, अमीर हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ है, पैसे का अथाह अंबार लगा हुआ है, लेकिन फिर भी विषाद में, फिर भी शोक में, फिर भी दुख में है। कारण क्या है? कि किसी को अपने परिवार से दुख है, किसी को अपने सगे संबंधियों से दुख है, किसी को हमें किसी रिलेटिव से दुख है, किसी को बच्चों से दुख है। तो हमें समझना चाहिए कि सारे लोग फंसे हुए हैं। तो जब तक ये किसी की कोई चाहत पूरी नहीं हो रही, किसी का पति उसको हेल्प नहीं कर रहा है, किसी की पत्नी उसको छोड़ के भाग गई है या उसको हेल्प नहीं कर रही, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जगत जो है वो दुखालय जगत है, और दुखालय जगत में हमें जल्दी से निकलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई जगह जो है वो परेशानी का जगह हो, जहाँ पे सिर्फ कलेश हो सकता है या जहाँ पे कुछ गलत घटनाएं हो सकती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? वहां से हम तुरंत निकलने का प्रयास करते हैं। तो हमें भी इस जगत में ज्यादा रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें भी यहाँ से भागने का प्रयास करना चाहिए, निकलने का प्रयास करना चाहिए। इसमें यहाँ पे खूंटा गाड़ के अंगद की तरह पैर जमा के रखने का प्रयास नहीं करना। और हम कितना भी प्रयास कर ले इस जगत में खूंटा गाड़ के रहने का, ये प्रकृति ऐसी है कि हमें हमारा जो पैर उखाड़ कर फेंक देगी, मृत्यु आएगी और सारा कुछ साफ कर देगी। तो हमें प्रयास करना चाहिए यहाँ से जल्दी निकले, जल्दी से जल्दी भागे, और फिर लौट करके इस जगत में ना आए। पता चले हम 2 कमरे के घर में रह रहे हैं, या 50 कमरे वाले घर में चले जाए, या अंबानी के घर में पहुंच जाए, या व्हाइट हाउस में पहुंच जाए, लेकिन फिर भी दिक्कत तो जस की तसी है। फिर भी जन्म है, फिर भी मृत्यु है, फिर भी जरा है, फिर भी व्याधि है। हम लोगों को देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, नेता अभिनेता, मैं सबसे मिलता हूँ, लेकिन सब जो है वो परेशान। हमारी जो परेशानी है वो कुछ और है, उनकी परेशानी कुछ और है, लेकिन परेशान तो सभी है। क्यों? क्योंकि इस जगत में, ये जगत जो है परेशानी का ही जगत है। तो हमें बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इसमें ज्यादा टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ से निकले, और यहाँ से निकल करके वो बाहर जाए। ठीक है, यहाँ पे फंसे नहीं, हमें फंसना नहीं है यहाँ पे। तो निकलने का क्या है तरीका? निकलने का यही तरीका है कि हम भक्ति करें, भक्ति को अपने जीवन में निकालें। तो जैसे हम कहते नहीं, अगर कोई फंस जाता है कहीं, तो ज्यादा से ज्यादा वो प्रयास करता है, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयास रहता है कि किस तरह से तो कोई अगर फंस जाता है तो कैसे भी वो सोचता है कि कोई जुगाड़ लगा के या कोई किसी को बुला करके वो किसी तरह से उससे बाहर निकले। उसी तरह से हमें ये आसन में मृत्यु से बाहर निकला है। जैसे ये समय जो है वो क्रोकोडाइल या ग्राह का रूप है, और ग्राह जो है, हम सारे लोग समय से बंधे हुए हैं। तो जैसे ग्राह होता है, तो ग्राह क्या करता है? धीरे धीरे हमको सरकता है, अंदर लेके जाता रहता है। उसी तरह से समय जो है चलता दिन ये क्या है ना, हमारे हमारे जीवन में से कुछ कुछ समय जो है घटाता जा रहा है, घटाता जा रहा है। और जैसे ग्राह कभी क्या करता है? मुंह बंद कर लेता है, उसी तरह से मृत्यु जो है, ये जो काल है, कभी मृत्यु मुंह बंद कर लेगा तो हम लोग जो है उसमें मुंह बंद कर लेगा, तो हम लोग उसमें जो है दब जाएंगे, या हमारा जो सारे प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो हमें ये यहाँ पे झूठे झूठे प्लान बना के कोई आवश्यकता नहीं, हमारा सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, किस तरह से इस दुखालय के जगत से बाहर निकला जाए, किस तरह से हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकले, किस तरह से हम जो है आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक क्लेश के चक्र से बाहर निकले।
तो तभी पॉसिबल है जब आप भक्ति करेंगे। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, अगर आप भगवान के नामों का जप नहीं करेंगे, तो आप इससे नहीं निकल सकते बाहर। क्योंकि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरम भावम तज्जिता अंत कलेवरम तम तम एवाति कौन्ते सदा तव भाव भाविता अंत काले च मामेवं स्मरणम मुक्त कलेवरम या प्रयाति सम्मत भावम याति नास्ति संशय। तो अगर हम भगवत भगवत चेतना में है, कृष्ण भावना भावित है, तो भगवान के धाम को जाएंगे। भगवान का धाम जो है चिन्मय धाम है, जहाँ पे न कुंठा है, न परेशानी है, न दुख है। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, अगर हम जो है सिर्फ भोग विलास में लगे रहते हैं, भगवत चेतना नहीं उत्पन्न करते, तो मृत्यु के समय जो है भगवान को याद नहीं कर सकते। और मृत्यु के समय अगर हम भगवान को याद नहीं करते, तो हम इसी जगत में दौड़ते रहेंगे। कभी हाथी बनेंगे, कभी घोड़े बनेंगे, कभी सांप बनेंगे, कभी ब्रह्मलोक में पहुंच जाएंगे, बहुत आयु हो गई, स्वर्ग लोक में पहुंच गए, कभी मनुष्य लोक में ही अंबानी के यहाँ पैदा हो गए, कभी अडानी के यहाँ पैदा हो गए, यूएस में पैदा हो गए, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो गए, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं भी पैदा हो गए। लेकिन क्या अर्थ है? परेशानियां तो जस की तस है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है परेशानियों में, जैसे अस्पताल में गए, चाहे आप एसी अस्पताल में हो, चाहे आपका वहां पे प्राइवेट वार्ड हो या कुछ भी हो, आप कहीं पे भी रहे, लेकिन दुख अगर आप अस्पताल में है तो अस्पताल में ही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जल्द से जल्द वहां से ठीक होकर के बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो मेरा भी आप लोगों से अनुरोध है, और कि हमें जो है यहाँ पे फंसने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करना बहुत ही सरल है, भक्ति करना बहुत ही सुगम है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का जप करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो आप क्या करिए? आप जो भी कुछ करिए भगवान को अर्पित करिए, जो भी कुछ खाइए भगवान को अर्पित करके खाइए, जो भी कार्य करिए भगवान के लिए करिए। इस तरह से जो भी कुछ करेंगे आप पूरी तरह से कृष्णमय हो जाएंगे। जब पूरी तरह से आप कृष्णमय हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो इस भाव चक्कर को आसानी से वो छोड़ सकते हैं। कई बार कई लोग चैट बॉक्स में मैं कमेंट्स देखता हूँ, कहते हैं कि अरे मुद्दे की बात करो, ये क्या बता रहे हो, ये सबसे क्या है? तो ये सब मुद्दे की बात, ये भी मुद्दे की बात है, ये कोई मुद्दे से भटक करके बात नहीं है। ये वो नहीं है कि यहाँ पे जो है हम पाठ्यक्रम के रूप में वो कर रहे हैं। ये यहाँ पे उद्देश्य ये है कि आप लोग जो है भक्ति को जीवन में लें। ठीक है? तो अगर जिसे कैसे लग रहा है कि मुद्दे से भटक रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं, तो सम्यक रूप से चीजों को समझानी है, सम्यक रूप से हमें समझना है। ये प्रयास यही है कि आप चीजों को समझें और अपने जीवन में इसको अंगीकार करें। अगर कई लोग जो है, कई लोगों को मैं देखता हूँ, वो सिर्फ इसी इसी ताक में रहते हैं, प्रश्न पत्र आ जाए, मैंने प्रश्न पत्र भर दिया और उसका मुझे प्रमाण पत्र मिल जाए, तो उनको मैं कहता हूँ कि ये करने का कोई लाभ नहीं है। आप अगर सत्रों को सुनते नहीं, श्रवण नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते, सिर्फ प्रमाण पत्र पा, कहीं भी भगवत गीता में भगवान ने नहीं बोला है कि अगर जो प्रमाण पत्र पा जाएगा वो जो है भगवत धाम जाएगा। आप यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं कि दिखा करके कि मैं चलो ये प्रमाण पत्र पा गया हूँ, लेकिन अगर आपने सत्रों को अटेंड नहीं किया, सुनना नहीं, श्रवण नहीं किया, तो फिर आप किसी को और को नहीं बेवकूफ बना रहे हैं, आप स्वयं को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जो है फोकस करिए कि इस चीजों को समझने का, इन चीजों को अपने अंगीकार करने का। ये प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य और ये सब इतना टीका रात रात भर जाग करके क्यों लिखा है? जिससे कि हम लोगों को समझ में आए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अथवा किताब तो हम रोज पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, डिग्रियां पढ़ ली हमने, एमबीए कर लिया, बीटेक कर लिया, वो डिग्रियां कोई पूछ रहा है? कुत्ता भी नहीं पूछता उसको, कुत्ता भी नहीं पूछता। तो डिग्रियां लेने का उद्देश्य मत रखिए, चीजों को समझने का उद्देश्य रखिए, जीवन में इस भक्ति को डालने का उद्देश्य रखिए। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ तो जब तक जब तक हम इस चीज को अंगीकार नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, तब तक हम जो है परेशान ही रहेंगे। ठीक है? तो मेरा अनुरोध है कि भक्ति को अपने जीवन में अपनाइए, इन सारे ज्ञान को लीजिए, इसको श्रवण कीजिए, इसको समझिए, और फिर भक्ति को, मूलभूत सिद्धांत यही होना चाहिए कि इस तरह से हम भक्ति में लगे। और भक्ति में नहीं लग रहे हैं, आपने सब सुन लिया, आपने सब श्रवण कर लिया, प्रमाण पत्र भी पा गए, ये सब कर लिया, लेकिन भक्ति को नहीं अपनाया, तो फिर जान लीजिए आपने अपने टाइम को वेस्ट किया। बस मैंने टाइम को नहीं वेस्ट किया, क्योंकि भगवान की वाणी, भगवान का ये बहुत ही
बहुत ही पोटेंट है। आपने जो भी श्रवण किया या जो भी भगवान से संसर्ग करने का प्रयास किया वो आपकी सुकृति में गया, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करना। हाँ, जो हमें मौका मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अभी इसको सार्थक कर लेना। अभी तक हमने बहुत समय वेस्ट कर लिया। किसी ने 20 साल वेस्ट किया, किसी ने 30 साल, किसी ने 60 साल, किसी ने 70 साल। कई लोग मेरे से बात करते हैं, कोई वो कई कहते हैं कि आप हमने 70 साल के हो गए या 75 साल के हो गए या 60 साल के हो गए, हमने अभी तक इसको कभी जीवन में इंपॉर्टेंस दी नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार नहीं, यही चीज सही है या भक्ति इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें कई बार रिग्रेट भी होता है या उन्हें कई बार इस चीज का शोक भी होता है कि यार उन्होंने अपने जीवन का कितना बहुमूल्य समय खो दिया। तो मेरा हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध है कि इस समय को खोइए नहीं। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति बहुत ही सरल है, कुछ करना नहीं होता आपको, खाली कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है। बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा करना चाहें। जो अभी देख रहे हैं, जो आगे देखेंगे या बाद में देखेंगे, सबसे ये अनुरोध है कि आप इन सारी चीजों को सुनिए, उसको अंगीकार कीजिए, उसको ढालिए। और ढालने का क्या अर्थ है, अंतोदगत्वा क्या अर्थ है कि कलयुग में अगर आप भक्ति को समझने के बाद कीर्तन ही करना होता है, श्रवण के बाद कीर्तन ही होता है। कीर्तन यानी भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ गया हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखने के साथ अपने हृदय में लिखिए, और फिर उसको बताइए, उसको समझाइए कि आपको कैसा लग रहा है या क्या हो रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है कि नहीं। हम लोग जो है प्राय अभी जो ये दक्ष देख रहे हैं, हम लोग बेसिकली 1 साल से ज्यादा हो गया समय एक दूसरे के साथ गुजारते हुए, इस भगवत गीता को समझते हुए। तो 1 साल का समय काफी होता है। हमने कई घंटे जो है भगवत गीता के विषय में सुने, कई श्लोक सुन लिए हमने। और अगर अभी भी हमारे मन में अगर रुचि नहीं आ रही है, अगर अब हमारे मन में आसक्ति नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारी सोच में प्रॉब्लम है, जिस तरह से हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसका सुधार करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो मेरा नंबर आपके पास होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, और हम चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से इसको सुधार लाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तात्पर्य में। तो अब प्रभुपा जी आगे बता रहे हैं कि और जब वो इस प्रकार सोच रहा था, उसके मन में जो है उसके उसके अंगों में कंपन होने लगा। मुंह सूख गया, वो सूख गया, और उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधियों उससे युद्ध करने आए थे। तो जब उसने ये सारी स्थिति देखी कि ये सारे सगे संबंधी जो है वहां पे उपस्थित है मारपीट करने के लिए, तो अब उसको क्या हो गया, उसका मुंह सूखने लगा। ठीक है, मुंह सूखने लगा और कंपन होने लगा। तो ये स्वाभाविक स्थिति थी, क्योंकि अर्जुन नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से युद्ध हो, और जब इतने सारे लोगों को देख रहा है तो उसको कंपन और मुंह सूखने लगा। तो इसके बारे में बताते हैं कि ये जो कंपन और मुंह सूखना जो होता है, ये अष्ट सात्विक विकार में होता है। तो दो प्रकार की स्थिति थी, एक होता है भय में भी हम कांपने लगते हैं, भय में भी मुंह सूख जाता है, और एक होता है भक्ति के जब चरमोत्कर्ष पे हम पहुंचते हैं, उस समय भी इस तरह के विकार जो है दिखाई देते हैं, जिसे अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है। लेकिन इस समय अर्जुन को जो विकार आ रहा है वो सात्विक विकार नहीं है, बेसिकली युद्ध में स्थित विकार है, या तमोगुणी या रजोगुणी विकार समझ सकते हैं, जहाँ पे इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल इसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। और प्रभुपाद देखिए, आचार्य जो हमसे ज्यादा समझते हैं, तो शास्त्रों को बता रहे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यहाँ पे इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर, उसके करुणा को देखकर हम ये गेस लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अर्जुन वहां पे रो भी रहा था। और स्वाभाविक सी बात है, जिसके अंदर करुणा होती है, हम कई बार जैसे भक्तों को बहुत कोमल कहा जाता है, तो प्राय और रोने लगते हैं, थोड़ा भी कुछ होता है तो उनकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। तो कई लोग अरे यार ये लोग तो ऐसे रोने लगते हैं हर चीज पे, लेकिन रोना घोतक है कि करुणा, बिना करुणा के आंसू नहीं निकलते। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है तो आंसू नहीं निकलते। हाँ, वो अलग बात है, कई लोग जो है वो प्याज डाल डाल के आंसू निकालते हैं, आंख मल मल के आंसू निकालते हैं। नहीं, लेकिन अगर किसी के पास आंसू तभी निकलेगा जब आपका किसी के प्रति जो है वो स्वाभाविक रूप से करुणा होगी, या स्वाभाविक रूप से प्रेम होगा, या आपके हृदय में करुणा होगी, तभी आंसू निकल सकता है। बाकी कठोर और निष्ठुर व्यक्ति के आंखों से आंसू नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि वो चीजों को उस तरह से देखता है। तो यहाँ पे रूपा जी समझा रहे हैं कि अर्जुन का गला तो ठीक है, गला सूख गया, कांपने लगा, लेकिन फिर भी हो ना हो वो रो भी रहा था। ठीक है, और उसके बाद अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो वही जो हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन कोई दुर्बल नहीं था,
अर्जुन कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था कि वहां पे बोलते नहीं कि हम मैं कोई कमजोर व्यक्ति, कई बार हम लोग डर के यार यार अब बहुत मार पड़ेगी, बहुत पिटूंगा, उसकी वजह से भी रोने लगता है व्यक्ति बचने के लिए। लेकिन यहाँ पे अर्जुन उसके लिए नहीं रो रहा है कि मेरे को छोड़ दो यार दुर्योधन भाई साहब प्लीज माफ कर दो यार, या दुशासन जी प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज 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 छोड़ दीजिए, अब मेरी बहुत पिटाई होने वाली, नहीं इस कारण से नहीं कर रहा था। वो शुद्ध भक्त था और हृदय की कोमलता के कारण। तो दो शब्द यहाँ पे यूज हुए, दुर्बलता और कोमलता। तो दुर्बलता मतलब कमजोरी और कोमलता मतलब सरलता। कोमलता मतलब बहुत ही हृदय जो है बहुत ही शुद्ध हृदय, तभी कोमल हो सकता है, कठोर और निष्ठुर नहीं, कोमलता के कारण। और ये किसके लक्षण है, हृदय की कोमलता किसकी लक्षण है, ये भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो अगर आप आगे चल के आप लोगों को याद होगा तो 16 अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा में भगवान जो है 26 गुण बताते हैं, उसमें एक जो गुण बताते हैं वो है सरलता। तो सरलता का अर्थ होता है कि भगवान का भक्त इतना निश्चल होता है कि वो भगवान का भक्त इतना निश्चल होता है कि तो कोमल, तो उसमें जो है सरलता, तो भगवान का भक्त इतना सरल होता है कि अगर कोई उनके पास आ भी जाए, कोई अगर दुश्मन भी उनके पास आ जाए तो भी वो उससे राज नहीं छुपा पाएगा, उसको राज बता देगा। करुणा, करुणा रहती है, सुचिता रहती है, ये सारे जो है भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। और जैसा कि पहले बताया गया, पहले हमने चर्चा की थी, भगवान के शुद्ध भक्त जो है इन सारे लक्षणों को खुद डेवलप नहीं करते कि ये लक्षण डेवलप कर लूं मैं अब शुद्ध बन जाऊं मैं, भक्ति करने से ये सारे लक्षण जो है वो अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। और वही आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, क्या शास्त्रों का उदाहरण श्रीमद् भागवतम का उदाहरण लेके कह रहे हैं, अतः कहा गया है यस्या यस्ति भक्तिर्भगवत अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरौ भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोर मनोर्थानस्ति धावतो बहि। तो जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे किसके प्रति अविचल भक्ति रखनी चाहिए, भगवान के प्रति, ठीक है, अविचल। तो अविचल भक्ति अगर भगवान के प्रति हो तो देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। क्योंकि देवताओं के सारे सद्गुण भक्तों में क्यों पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान की भक्ति करते समय भगवान के भक्त जो है वो सारे उन नियम कानून का पालन करते हैं जो भगवान उनसे कहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान वही चीज कहते हैं जो एक, भगवान वही चीज बताएंगे हमें जो है मनुष्य जीवन में उपयोगी हो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा करता हो। तो जैसे कि हम देखते हैं कोई भी सामान आता है या कोई भी प्रोडक्ट आता है, हाँ कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसके साथ एक एक क्या मिलता है, हमें मैनुअल मिलता है, और उस मैनुअल से हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे चलाना है। या टीवी आती है तो उसमें बताया जाता है कि अगर हमें आवाज बढ़ानी है, अगर हमें साउंड बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ेगा, अगर हमें कोई चीज कम करनी है तो किस तरह से कम होगा, किससे पॉज होगा, किससे जो है फास्ट फॉरवर्ड होगा, किससे जो है वो स्टॉप होगा, इस सारी सारी चीजें जो है उस मैनुअल में होगी। उसी तरह से इस सारे जगत का निर्माण किसने किया है, इस सारे जगत का निर्माण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान ने किया है। और इन सारे जगत के निर्माण करने के बाद एक इस कैसे चलाना है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या करने से क्या होगा, इन सारी चीजों को उन्होंने शास्त्रों में दिया गया है, ठीक है, शास्त्रों को वेदों में उन्होंने इसको बताया है, ठीक है। तो इसके लिए भगवान के भक्त जो है वो वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उसका जो निष्कर्ष और निचोड़ है उस पर पालन करते हैं। चूंकि वो भगवान के निर्देशों के पालन करते हैं, इसके लिए वो जो सारे सद्गुण हैं उनके अंदर स्वाभाविक रूप से समाहित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जैसे कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत, धर्म क्या है, भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग है। तो चूंकि वो भगवान के बताए गए मार्ग पर चलते हैं इसके लिए से वो सद्गुण युक्त होते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान वही कहते हैं जो सही हो, कभी हमें गलत करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। ठीक है, आगे लिखा है किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर अगर कोई भगवत भक्त नहीं है और उसके पास सारे जो है भौतिक योग्यताएं हो, पीएचडी हो, एमए हो, बीएड हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन भक्त नहीं हो तो वो यूजलेस है। क्यों यूजलेस ने है, क्योंकि उसका भगवान से कोई लेने देने नहीं, क्योंकि भगवान के बताए गए नियम कानून को कोई पालन नहीं करेगा, वो अपने मन की करेगा। इसके उलट भक्त जो है भौतिक रूप से गरीब भी हो, उसके अंदर कोई डिग्री नहीं हो, पीएचडी नहीं हो, एमए, बीएड, बीएससी, बीएलएलबी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो सारे सद्गुणों से युक्त रहेगा। क्यों, क्योंकि वो भगवान के बताए मार्ग पर चल रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है
और इसके उलट जो है, अगर कोई अभक्त हो, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा हो, सब कुछ उसके पास हो, सब कुछ कार्यकलाप कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो सब कुछ वेस्ट है। तो इससे हमें यही अर्थ समझता है कि अगर कोई सबसे मूल्यवान वस्तु है तो वो है एकमात्र कृष्ण भगवान, और इसके इतर जो सारी चीजें हैं वो अमूल्य है। ठीक है, जैसे आपके पास बहुत सारे शून्य हो, अगर हजारों की संख्या में शून्य हो आपके पास, और उसको आप ऐड करें या उसको आप जोड़े, तो उसका मूलधन कितना आएगा? उसका मूलधन शून्य ही आएगा। लेकिन इसके इतर अगर आपके पास हजारों शून्य हो और उसमें आगे एक लगा दिया जाए, तो आपके सारे शून्य जो है वो मूल्यवान हो जाएंगे। उसी तरह से आपके पास सब कुछ हो, यश हो, संपत्ति हो, वैभव हो, गौरव हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास भक्ति नहीं है तो सारा जो है वो यूजलेस है। लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ है और उसमें आप कृष्ण को जोड़ देते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुमूल्य हो जाती है। जैसे भोजन, जैसे सादा भोजन जो होता है वो सादा भोजन ही होता है, अगर वो उसको खाए फेंके कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वही भोजन कृष्ण को भोग लग जाता है, तो वही भोजन लेने के लिए लोग दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। ठीक है, वही स्थान जहाँ पे लोग जो है जाने के लिए भी तैयार नहीं हो, लेकिन वही स्थान अगर भगवान की लीला स्थली होती है तो वहां लोग जाते हैं वहां पे आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है, वही अलंकार जो किसी भौतिक व्यक्ति के ऊपर रहे तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता, लेकिन वही अलंकार, वही गहना, वही जब भगवान को अर्पित हो जाता है वो बहुमूल्य हो जाता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति देखिए, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति, अगर अगर वो उसके पास सब कुछ क्वालिफिकेशन, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो उसको कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं बोले, अगर वो कंठी लगा ले, तिलक लगा ले, धोती कुर्ता पहने और चुपचाप ही बैठा रहे कहीं पे भी, तो भी लोग उसका सम्मान करते हैं। और कितने भी करोड़पति हो, कितने भी अरबपति हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे प्राय जब हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, तो हम लोग धोती कुर्ता में होते, तिलक लगाए रहते, कंठी लगाए रहते हैं। तो हमारे बगल में कोई अरबपति भी खड़ा हो, करोड़पति भी खड़ा हो, या कोई भी खड़ा हो, लेकिन लोग जो है हमको ही देखते रहते हैं। मतलब हम जैसे जो लोग रहते हैं जो धोती कुर्ता में, तो प्राय लोग अरे अरे बाबा जी किधर, कुछ भी नहीं बोलेंगे तो अरे बाबा जी किधर से आ गया, या पंडित किधर से आ गया, या साधु किधर से आ गया। तो हम हमारी कोई औकात नहीं, हम यूजलेस है एक प्रकार से, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी कोई नहीं। एक ही धोती कुर्ता जो है रोज पहन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग हमें, मतलब भक्तों को रेस्पेक्ट देते हैं कि अरे यार साधु आ गया, या और आप करोड़ों की रुपया, कोई रोल्स रॉयस भी लगा के खड़े रहो, कोई नहीं पूछेगा। दो चार लोग जिनको पता रहेगा वो पूछ लेंगे, बाकी आपको कोई कुत्ता भी नहीं, कुत्ता भी आएगा आपकी गाड़ी पे सुसु करके भाग जाएगा। क्यों? वही उसकी औकात है। वो रॉल्स रॉयस हो, मर्सिडीज हो, कुछ भी हो, या फॉर्च्यूनर हो, कुत्ता भी उसको नहीं पूछता। सोचिए, जो हम सोचते हैं बहुत बहुमूल्य है उसको जानवर भी नहीं पूछता, कुत्ता भी आता है दौड़ दौड़ के इधर उधर से, और एक फॉर्च्यूनर पे मुत करके भाग जाता है। तो मैंने एक बार देखा था कि एक व्यक्ति था, उसने बहुत बड़े मर्सिडीज ले आया था। मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू थी, बीएमडब्ल्यू जो 50-60 लाख की कार है, 70 लाख की कार। और हम लोग स्टेशन पे भगवत गीता का वितरण कर रहे थे। भगवत गीता जो जैसे नवंबर दिसंबर का महीना था, तो मुंबई में बड़ा रईस व्यक्ति था, सब उसके आईफोन आईफोन, उसने बहुत सारे एप्पल के जो है प्रोडक्ट के वो लगा रखे थे अपने कार के ऊपर। और दो चार लोग देखे, अरे बहुत रुआब से उतरा, एक उसमें से वो निकला, क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति निकला, उसका नौकर निकला, उसने आया, दरवाजा साहब का दरवाजा खोला, पीछे से 2-3 गाड़ियां आई गनर वनर लेके, और फिर दो दो लोग जो है ऐसे खड़े हो गए, और साहब जो है जा रहे हैं। ठीक है, इतने में वहां से एक कुत्ता आता है, और ये कोई डॉबरमैन नहीं भाई, तू ऐसा नॉर्मल सा कुत्ता आता है, इधर उधर देखता है, और उसकी गाड़ी पर पे मूत करके सुसु करके भाग जाता है। तो ये हम लोग देख रहे थे कि ये व्यक्ति अपने को बहुत बहुत ही सोच रहा होगा, बहुत बड़ा तीसमार खानू, लेकिन वास्तविकता में ये अपनी संपत्ति पे बहुत गर्व कर रहा होगा। लेकिन इसकी संपत्ति पे एक कुत्ता भी जो है मुद करके भाग जा रहा है, या कुत्ता भी जो है उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो सोचिए, जानवर भी जिस चीज को कोई वैल्यू नहीं देता, उस चीज के पीछे हम पगलाए हुए रहते हैं। इसके उलट अगर कोई भक्त है, अगर कोई भक्त होता है जो कुछ भी नहीं बोले, छोट बस तिलक लगाया है, कंठी लगाया है, धोती कुर्ता पहना है और वो जा रहा है, तो उसको बड़े से बड़े व्यक्ति भी उसको सम्मान की दृष्टि से बताएगा, सम्मान से बोलेगा, भले ही वो उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन फिर भी उसको एक सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं चलो ये भक्त है। तो उसी तरह से अगर आप भक्त है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो भी आपके अंदर जो है वो सद्गुण, सारे सद्गुण रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान के बताए गए नियम कानून को पालन करते हैं। इसके उलट कोई भौतिकवादी व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ भौतिक योग्यता है, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो सब शून्य के समान। ठीक है, इसी कारण अब प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं श्लोक के वो करते हुए, इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के कारण, माया के द्वारा अवश्य आकृष्ट होता है। तो इसका ये कारण है कि भगवान का भक्त जो है वो भगवान के बताए गए दिशा निर्देश पर चलता है, भगवान के बताए गए मार्ग पर चलता है। लेकिन इसके उलट जो भौतिकवादी व्यक्ति है
वो अपने मन के राह पे चलते हैं, अपनी इच्छाओं के वशीभूत रहते हैं। जैसे भक्तों की क्या इच्छा रहती है? भक्तों की यही इच्छा रहती है कि वो भगवान की सेवा करे, भगवान के भक्तों की सेवा करे, भक्ति में लगे रहें। लेकिन इसके अलावा भौतिकवादी मनुष्यों की क्या इच्छा रहती है? किस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा भोग करें, किस तरह से ज्यादा इकट्ठा करें, किस तरह से ज्यादा धन कमाएं, और इस तरह से अपने जीवन में अपने वो फंसे रहते हैं। ठीक है, तो भक्त जो है वो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, कृष्ण ही एक ही जरिया है जिससे वो इस भव चक्र से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर जा सकते हैं, जिससे वो इस दुखालय सागर से निकलकर दुखों के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी मनुष्य होते हैं, उनको इस दुख से बाहर निकलने का कोई प्रयोजन ही नहीं होता। वो सिर्फ चाहते ही है कि किस तरह से इसी जगत में वो ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे, ज्यादा से ज्यादा समय वो निकालें, और इतना संचय कर ले, इतना धन इकट्ठा कर ले, इतनी जो है इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ले कि उनके साम्राज्य का कोई और छोर नहीं हो। और किस तरह से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे तो वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु को भी जीत सकते हैं। और वो मृत्यु के विषय में तो सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत ही सेट है यहाँ पे। लेकिन आप उन लोगों ये भूल जाते हैं कि मृत्यु, ये जो काल है, इस काल से हम सब बंधे हुए हैं। यहाँ पे हम कितना भी अरेंजमेंट कर ले, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितना भी हम जो है समाज बढ़ा लें, कितने भी हम सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अंततः तो हम सब फेलियर है। हम सब हम सब जो है नष्ट होने वाले हैं। हमारी ख्याति भी नष्ट होने वाली है। हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया याद करे। दुनिया कोई याद नहीं करती। आप चले जाते हो तो आपके बच्चे याद नहीं करते, कुछ दिन के लिए याद करेंगे, आपकी बीवी कुछ दिन के बाद भूल जाती है, और अंततः जो नाम है यहीं पे मिट जाता है। कुछ एक बिरले लोग होते हैं जिनका जो नाम रह जाता है, वो भी साधु संतों का ही नाम है। जैसे रामानुजाचार्य हो गए, रविदास हो गए, कबीर दास जी हो गए, महाप्रभु हो गए। तो इन सारे लोगों का नाम जो है चर काल तक चलता है। बाकी नेता अभिनेता आए चले गए। सब लोग बोलते हैं सिकंदर, अरे सिकंदर को कितने लोग जानते हैं? हाँ, लेकिन वाल्मीकि को सब जानते हैं, व्यास देव जी को सब जानते हैं, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, वो भी जानता है। ठीक है, महात्मा गांधी को कितने लोग जानते होंगे? हाँ, कुछ लोग जानते हैं, और कुछ 50 साल के बाद उनको ही भूल जाएंगे। नोट पे ही है, कितने लोगों को पता नहीं नोट पे कौन व्यक्ति है। ठीक है, तो इस भौतिक समाज में हम कुछ नाम नहीं करते। हम बोलते हैं ना, ऐसा नाम करो कि लोग याद करें, कोई याद नहीं करता आपको। कोई याद करेगा भी नहीं। ठीक है, हमारे जो बाप दादा थे, हमारे आपके जो बाप दादा है, दादाजी थे, वो हमारे लिए, हमारे पिताजी के लिए स्ट्रगल किए थे। उन्होंने उनको संपत्तियां बना के दी। लेकिन हमारे और आपके पिताजी कितने बार उनको याद कर लेते हैं? उनकी तिथि भी याद नहीं होगी कब वो मर गए। आप पूछते हैं? आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए, पूछते हैं? कोई नहीं पूछता। ठीक है, अगर पति भी मर गया हो, या पत्नी भी मर गई, या बच्चा भी मर गया हो, हम भूल जाते हैं। खाली उसकी तिथि आ गई, शुरुआत में बहुत दर्द रहता है 1-2 साल, उसके बाद हम भूल जाते हैं। फिर कभी तिथि आ जाएगी, बर्थडे आ गया, अरे आज मेरे बर्थडे का बर्थडे था, बस। और फिर धीरे धीरे हम सबको भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस जगत में नाम कमाने की कोशिश मत करिए, जैसा कि यहाँ पे गए भक्ति में, भगवान के भगवान के उसमें ना, भगवान भक्ति में जो है अपना नाम कमाइए, भक्ति करिए, खुद भी करिए, दूसरों को भी कराइए। चैतन्य महाप्रभु ने यही हमें निर्देश दिया। चैतन्य महाप्रभु के जो बहुत ही क्लोज जो पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, तो उन्होंने उनको क्या रिक्वेस्ट की? उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया कि घर घर जाओ और सबसे क्या कहो, बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। सब लोग जो है कृष्ण के बारे में चर्चा करो, और भक्ति को जो है अपने जीवन में अपनाओ। ऐसा आचार्य गाते हैं, कहते हैं, हरि हरि बिफले जन्म गुनाइनु मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विशिखाइनु हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। तो हरि मनुष्य मनुष्य जन्म पाई और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, तो जानिया जान बूझ कर जो है जहर खाने के बराबर ही है। तो हमें जानबूझकर जहर नहीं खाना है, हमें इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना है। ठीक है, और सदुपयोग तब कर सकते हैं जब हम भक्ति को अंगीकार करेंगे। अदरवाइज जो है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने भक्तों का घर घर जाओ, तो ये जाते थे। हरिदास ठाकुर जो थे नामाचार्य थे, 192 माला जप करते थे, और दरवाजा खटखटा करके क्या करते थे, नॉक करते थे। और जैसे ही जो घर का स्वामी बाहर निकलता था, तो मुंह में तृण को मुंह में लेकर के दंडवत प्रणाम करते हुए कहते थे कि हे भाई, हे बंधु, हे माता, भक्ति को अपने जीवन में अपनाइए, कृष्ण भक्ति करिए। भक्ति करेंगे तो आपका मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है सफल होगा, आप उस मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। प्लीज भक्ति करिए आप लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या जब सबको रिक्वेस्ट करते थे भक्ति करने के लिए,
तो क्या सब लोग बहुत ही खुश हो जाते थे, बहुत अच्छा हुआ आ गए साधु लोग। कई लोग उनको भगा भी देते थे, अरे अरे ये लोग पगला गए हैं, क्या भक्ति भक्ति भक्ति, मैं तो भोजन अपना खाने पीने से बस परिवार में अपना रहूं, ये लोग भक्ति भक्ति करते हैं, भागो यहाँ से, भक्ति कर रहे हो तुम। तो कोई लोग धुतकारते थे उनको, भागो, भगा देते थे, निकलो यहाँ से, आ गए हो भक्ति करवाने वाले, जाओ अपना काम करो। कुछ लोग उनको सम्मान भी देते, आइए आइए साधु आ गए, बैठिए, बताइए और विषय बताइए, अच्छा आप ऐसे ये मनुष्य जीवन, कोई बात नहीं, हम भी जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अलग अलग प्रकार से जो है भक्त लोग जो है वो उनको अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता था, लेकिन फिर भी वो दृढ़ता से जाते थे, सबसे कुछ करते थे। तो हमारा भी आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग भी जो है भक्ति को अपने जीवन में अपनाइए, भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाइए, और भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाएंगे ना तो बहुत ही आनंद होगा। ठीक है, और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी है। अगर आपने मनुष्य जीवन पाया है तो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा। आप सोचिए कि आप इतने बड़े हो गए हैं और आपका जीवन चल रहा है, आपकी सांसें चल रही है, तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसको जानिए। तो अगर आप भक्ति करेंगे ना तो करने से भक्ति करने से सिर्फ आपको लाभ है। तो भक्ति करने में कई बार हमें लगता है कि यार भक्ति करने के लिए मैं कैसे करूं, मैं तो गृहिणी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। तो आप कुछ भी करिए, आपको कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा भगवान ने कहा है कि हमें सिर्फ कृष्ण को जोड़ना है, हमें सिर्फ भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है, हमें अलग से कोई कार्य, अलग से कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आप कृष्ण को जोड़िए। आप भोजन बना रहे हैं, उसे कृष्ण को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। आप जॉब पे जा रहे हैं, उसको ये करके जॉब पे जाइए, हे भगवान मैं आपकी सेवा में, आपकी सेवा के लिए मैं जॉब पे जा रहा हूँ। आप बिजनेस कर रहे हैं, उसे भगवान को अर्पण करके बिजनेस करें। आप जो भी कुछ करें उसको कृष्ण को अर्पण करके करें, कृष्ण के लिए करें। ठीक है, जब आप सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे, सब कुछ कृष्ण के निमित्त करेंगे, तो यही भक्ति है। भक्ति कहीं अलग से कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ नाच गाना करना है, अलग से कुछ पैसे खर्च करने हैं, अलग से कुछ टाइम पास करना है। आप जो भी कुछ कर रही हो उसमें सिर्फ कृष्ण को जोड़ते जाइए, कृष्ण को जोड़ते जाइए। कृष्ण को जोड़ना ही जो है वो भक्ति है। और जब आप भक्ति करेंगे तो जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपके अंदर सब सद्गुण आ जाएंगे। तो आपको अलग से सद्गुण लाने की आवश्यकता नहीं। कई बार लोग सोचते हैं मेरे अंदर ये गुड क्वालिटी नहीं, मेरे अंदर ये गुड क्वालिटी नहीं है। तो ये गुड क्वालिटी जो है भक्ति करने से अपने आप ही आ जाती है। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, तो सत्यता, शुचिता, ये सारी चीजें जो है अपने आप ही सेल्फ मैनिफेस्ट हो जाती है। अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो ये जप जो है ये हमारे चित्त का मार्जन करता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम व महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये भगवान, ये जप जो है वो चित्त का मार्जन, चेतो दर्पण हमारे चित्त का मार्जन करता है, साबुन की तरह इसको साफ करता है। और हमारे हृदय में ही सब कमियां बैठी हुई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये कहीं बाहर नहीं है, हमारे हृदय की ही गहराइयों में छुप करके बैठा है। तो जब तक ये साफ नहीं होगा, हम कहते नहीं हमने बहुत नहा लिया, क्या कहते हैं कि कभी वो क्या बोलते हैं, कभी प्यासे को पाना पिलाया नहीं और गंगा नहाने से क्या, हाँ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, इस तरह से कुछ तो बोलते हैं ना। तो इसी तरह से हम नहा तो बहुत नहीं, लेकिन चित्त को मार, जैसे बाहर हम साफ सफाई करते हैं, शरीर का हम बहुत साफ सफाई, शेविंग करेंगे, इस पे ओले लगाएंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे, फेशियल करवाएंगे, मसाज करवाएंगे, इधर 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 पूरा एकदम सब कुछ कराएंगे, बोटॉक्स वोटॉक्स लगवाएंगे, फिर फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे। तो शरीर को तो हम शुद्ध रखना चाहते हैं, शरीर को साफ रखना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये चित्त साफ नहीं होगा, ये मन साफ नहीं होगा, तब तक जो है वो काम आने से नहीं रहा। भोजन अगर हम करते हैं ना, अगर भोजन करना है तो मुख में डालना पड़ेगा, जिससे उदर में आएगा तो शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन आप सोचिए कि भोजन जो है मैं कपड़ों पे लगा दूं, भोजन दाल लाओ, दाल इधर लगा लेता हूँ, चावल अच्छा इधर, रायता सर पे डाल लेता हूँ, तो इसके डालने से आपका शरीर का पोषण होगा? नहीं होगा। उसी तरह से जब तक इस चित्त का पोषण नहीं होगा, इस हृदय में जो मार्जन नहीं होगा, तब तक बाहरी साफ सफाई से कोई लाभ नहीं होगा। तो चित्त का मार्जन कब होगा? चित्त का मार्जन होगा दो चीज से, जो है अध्ययन से और श्रवण से। ठीक है, और अध्ययन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। और अध्ययन और श्रवण जब हम करते हैं, किसका अध्ययन करना होगा? भगवत गीता भागवतम शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। श्रवण किसके विषय में करना होगा? भगवान के विषय में श्रवण करना होगा। जब किसके विषय में, जब किसका करना होगा? भगवान के पवित्र नामों का जप करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो चित्त का श्रवण होगा, जब जब हमें श्रवण होगा, जब अध्ययन होगा, जब जप होगा, तो क्या होगा, उससे प्रेम उपजेगा, और जब प्रेम उपजेगा तो सेवा होगी, और सेवा, यही सब चीजों, ये 3 चीज जो है वो सेवा का ही पार्ट है। तो भगवान की हम सेवा करेंगे, और जब भगवान के विषय में चिंतन करेंगे, और जब भक्ति करने से हमारे अंदर सारे सद्गुण हो जाएंगे, तो हम आसानी से जो है इस भवसागर को पार कर सकते हैं, और इस दुखों का सागर जो स्थिति में अर्जुन है, उस स्थिति को आसानी से पार सकते हैं। तो मेरा आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग जो है प्रतिदिन जो है कम से कम 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रतिदिन जो है एक श्लोक जो है अनुवाद और तात्पर्य के साथ प्रतिदिन आप उसका अध्ययन करिए। आपको कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा हो या डाउट हो, तो आप, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर, मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडीज है, उस पर भी आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। थोड़ा मैं डिले करूंगा उत्तर देने में, लेकिन उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है, तो अब हम ये पे सत्र को समाप्त करते हैं आधिकारिक रूप से। आप सबसे अनुरोध है कि भक्ति को अपने जीवन में लगाएं, भक्ति में लगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और अगर आपको ठीक लगे तो ये सेशन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अनुरोध है कि भक्ति को, इस नाम जप को, इस अध्ययन को अपने जीवन का एक मूलभूत पार्ट बनाइए, एक परमानेंट पार्ट बनाइए। यही पे सत्र को समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा धन्यवाद।